नमस्कार दोस्तों। हम इस सीरीज़ के माध्यम से छोटे छोटे मनोविज्ञान के शब्दों बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे और मैं चाहूँगा कि बहुत कम समय के अंदर इन छोटे छोटे बिंदुओं का एक रिवीजन आपका हो जाए और आप निश्चित रूप से इन क्लासेस को भी ठीक से परीक्षा तक देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आने वाले आपके जो प्रश्न हैं वो निश्चित रूप से ठीक हो पाएँ। तो पहला आज का हमारा बिंदु है शैक्षिक मनोविज्ञान की उपयोगिता। दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान की उपयोगिता में जो खास बातें आपको ध्यान में रखनी है उनमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये है शिक्षण कला विज्ञान है। दोस्तों, पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण कला विज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह शिक्षक को पढ़ाने के संदर्भ में कला प्रदान करता है। जिस शिक्षक के पास में शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान जितना बेहतर है वह शिक्षक उतना ही पढ़ाने में पारखी होगा या कुशल होगा। इसका मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वहाँ पर विकल्प आता है तो आपको समझ जाना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो है शैक्षिक मनोविज्ञान उपयोगी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या आपको ध्यान में रखना है? दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा देने का ये मूल आधार है। दोस्तों, आपको ध्यान रहे वर्तमान समय में शिक्षा प्रदान करने का ये मूल आधार है। जो शिक्षा प्रदान की जाती है एक बालक को या बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था है वो किस पर निर्भर है? मनोविज्ञान पर। और शिक्षा देने के तौर तरीके सिद्धांत जो कुछ भी है वो मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों ध्यान में रखना है त्रुटि से बचाता है। यानी कि एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है उस समय उससे कोई गलती नहीं हो जाए, त्रुटि नहीं हो जाए, उससे भी ये विषय बचाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये शिक्षण कला विज्ञान है, शिक्षा देने का ये मूल आधार है और त्रुटि से बचाता है। इसके बाद में दोस्तों और क्या है जो इसमें आपको ध्यान में रखना है? तो दोस्तों और है ये है पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगी है। यानी हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वर्तमान समय में किसी भी क्लास के लिए उस पाठ्यक्रम के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में दोस्तों ये जो विषय है ये है बालक को समझने में मदद करता है। बालक को समझने में उपयोगी। यानी एक शिक्षक बालक को पढ़ाने से पहले खुद बालक को समझने का प्रयास करता है। जैसा कि रूसो ने कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक को आद्योपांत पढ़ना चाहिए। यानी बालक को पहले समझें उसके बाद में बालक को समझाने का प्रयास करें। तो वहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण उपयोगी है। और दोस्तों इसके बाद में इसका उपयोग है शिक्षक के व्यवसाय की वृद्धि में। शिक्षक के व्यवसाय की वृद्धि में, इसको व्यावसायिक वृद्धि भी हम कह सकते हैं। तो शिक्षक के व्यवसाय की वृद्धि या व्यावसायिक वृद्धि का मतलब ये होता है दोस्तों कि शिक्षक का व्यवसाय है पढ़ाना, शिक्षण कार्य, और शिक्षण कार्य उतना ही बेहतर होगा जितना शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक को जब मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो वह शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से कर पाता है। तो
शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में भी योगदान देता है, और उसी कार्य को जितना शिक्षक बेहतर बनाएगा वह उतना ही बेहतर शिक्षक होगा। इसलिए उसका व्यावसायिक वृद्धि के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में दोस्तों इसका योगदान और कहाँ पर है, तो और इसका योगदान है दोस्तों विशेष रूप से मूल्यांकन के क्षेत्र में। मूल्यांकन के क्षेत्र में, मूल्यांकन के क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण है। यानी मूल्यांकन से संबंधित जो भी नवीन विधियां हैं, नवीन तरीके हैं, नवीन व्यवहार हैं, वो सब कुछ मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ही वर्तमान समय में उपयोग में लाए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों ये विद्यालय वातावरण एवं अनुशासन के निर्माण में उपयोगी हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक विद्यालय का वातावरण कैसे बेहतर तरीके से बना रहे और किस तरह से अनुशासन बना रहे, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप लोगों को इस बात का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यह जो विषय है, ये विषय विलियम जेम्स की एक पुस्तक है टॉक टू टीचर्स, उसके अंदर इस विषय को शिक्षण के प्रत्येक स्थान पर मनोविज्ञान के सम्मान के रूप में भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सुनिश्चित रूप से त्रुटि रहित शिक्षण कार्य में शिक्षा प्रदान करने में इसका योगदान है। दोस्तों यदि ये 8 बातें आपको ध्यान में हैं, तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता उपयोगिता से, तो आप निश्चित रूप से उसको सही कर पाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।